जीवन की ये गलतियां इंसान के हरे भरे सुखी परिवार को तबाह और बर्बाद कर देती हैं और उसे घोर नरक में पटक देती है और गरीबी का उसे सामना करना पड़ता है। हमें ऐसी कौन कौन सी 13 गलतियां हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इन्हीं में से पहली गलती है कि अपनी बड़ाई स्वयं कभी ना करें। जो लोग अपनी बड़ाई स्वयं करते हैं उनके सभी पुण्य नष्ट होकर उसके मन में बुरे विचार आने शुरू आ जाते हैं और वो घमंडी और पापी बन जाता है। दूसरी गलती है लोलुपता, कि कभी किसी भी चीज की हमें लोलुपता नहीं करनी चाहिए। जो हमें जितना मिला है हमें उसी में ही अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। किसी चीज को पाने के लिए हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। हमें अपना जितना हिस्सा मिला है उसी में ही मनुष्य को संतुष्ट रहना ही चाहिए। तीसरी गलती है अपमान सहन नहीं करना। कोई मनुष्य ऐसा है जो अपने अपमान को सहन कर लेता है तो उससे बड़ा कोई भगवान का भक्त भला कैसे हो सकता है। परंतु जो लोग छोटे छोटे अपमान पर भी अपना क्रोध दिखा जाते हैं उन्हें इस क्रोध का सामना बाद में करना पड़ता है और वे समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा खो बैठते हैं। परंतु जो अपमान सहकर भी चुपचाप खड़ा रहता है उसकी यश कीर्ति चारों तरफ बहुत तेजी से फैलने लगती है। चौथा काम है निरंतर क्रोध और द्वेष रखना, कि हमें कभी भी अपने जीवन में क्रोध को स्थान नहीं देना चाहिए, उन्हें ही किसी के प्रति द्वेष भाव रखना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की कृपा से ही होता है। मनुष्य को उसके कर्म नहीं भूलने चाहिए और हमें अपना क्रोध अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि क्रोध में मनुष्य की बुद्धि और विवेक उसका साथ छोड़ देती है। पांचवा है कि आश्रित जनों की रक्षा ना करना। जो लोग समर्थ होते हुए भी किसी आश्रित व्यक्ति की रक्षा नहीं करते हैं और उसे असहाय छोड़ देते हैं। जो हमारे पास यदि किसी आश्रय के लिए आया है तो हमें हमारा जितना हमें बन सके हमें उसको आश्रित करना चाहिए। और छठा है कि पाप करना प्रसन्न होकर। जो लोग पाप कर्म भी या बुरे कर्म खुशी खुशी करते हैं उन्हें जीवन में बाद में बहुत ही दुख सहने पड़ते हैं। कहा जाता है कि जो मनुष्य दूसरे को पाप कर कर प्रसन्न होता है कुछ ही वर्षों में वह कर्म उस पर ही हावी हो जाता है और बाद में दूसरे लोग उस पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी पाप करना नहीं चाहिए और पाप कभी प्रसन्न मन से नहीं करना चाहिए। सातवां है कि अपनी किसी भी दुर्विचार का चिंतन नहीं करना चाहिए और उससे बचना चाहिए और प्रभु का चिंतन करें कि हमारे मन में यदि दुर्विचार आ गए हैं तो हमारी बुद्धि भी दुर्विचारों की ओर ग्रसित हो जाती है और हम बुरे कर्म करने के लिए उत्साहित हो जाती हैं। इसलिए हमें उनसे बचना चाहिए। जब कभी भी हमारे मन और बुद्धि में बुरे विचार आने शुरू होते हैं तो हमें अपने मन की दिशा को दूसरी तरफ मोड़ देना चाहिए। सबसे बढ़िया है कि हमें अपनी बुद्धि को भगवान चिंतन में की ओर मोड़ देना चाहिए, जिससे वे बुरे विचार एक भजन में परिवर्तित हो जाते हैं और आपका जीवन सफल हो जाएगा और आपके मन में प्रसन्नता और खुशी की लहर उमड़ जाएगी। आठवां काम है विषमता रखने वाला व्यवहार न करें। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा काम हो रहा है जिसके प्रति हम विषम सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, उसके साथ हो रहा है, सब मेरे पक्षपात ही नहीं है और मुझे बुरा दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जो लोग विषम व्यवहार नहीं करते हैं वे धीरे धीरे अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और वे ही लोग उसकी प्रशंसा करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। नवा कर्म है अत्यंत मान प्रियता ना रखे। कई कई लोगों की खासियत होती है कि वे अपने मान सम्मान के प्रति बहुत ही अडिग होते हैं। यदि उनका थोड़ा सा भी अपमान हो जाता है
तो वे इस अपमान को सहन नहीं करते हैं और अपनी क्रोध का प्रदर्शन कर बैठते हैं, जिससे उनकी मान प्रतिष्ठा बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाती है और उसके प्रति सम्मान भाव भी बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए अपने मान सम्मान की प्रियता आपको ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। आपको जैसा मान सम्मान मिले उसमें ही आपको खुश रहना चाहिए और भगवान की मर्जी मानना चाहिए। और 10वां कर्म है दान देकर पश्चाताप ना करे और ना ही मुकर जाना। कि यदि हम किसी गलत व्यक्ति को यदि गलती से दान दे दिया है तो हमें उसका पश्चाताप नहीं करना चाहिए, और यदि हमें किसी को देना है और हम मुकर जाते हैं तो हमें ये कर्म भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो उस इंसान ने आपको कितनी मेहनत से कितनी ईमानदारी से दिया है। इसलिए हमें किसी भी चीज से मुकरना नहीं चाहिए। हो सके तो उसे देने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप समर्थ नहीं हैं तो उससे हाथ जोड़कर विनती करें कि अब हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको इसे लौटा सके, इसलिए आप हमें क्षमा करते हुए हमें इस ऋण से मुक्त करें। ऐसा कह कभी आप इस पश्चाताप से पूर्ण हो सकते हैं। 11वां कर्म है अत्यंत कृपण होना। कई मनुष्य का स्वभाव होता है कि वे जीवन भर कमाते हैं और अपनी कमाई को बैंक में जमा कर बैठते हैं और उस कमाई का हिस्सा परिवार या गरीब लोगों के ऐसा लोगों के लिए काम में नहीं लेते हैं। ऐसे लोग कृपण हो जाते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे वे अपने जीवन में कोई भी सुकर्म नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण उन्हें घोर नरक की यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। 12वां कर्म है अर्थ और काम का लगातार चिंतन और भोग नहीं करे। हमें भी कभी भी किसी काम का लगातार चिंतन नहीं करना चाहिए, न ही किसी के प्रति काम वासना की भाव लगातार रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारी बुद्धि थकी थकी हो जाती है और हमारा शरीर ऐसा हो जाता है और हमारी बुद्धि में अच्छे विचार न आकर बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें किसी भी चीज का लगातार चिंतन नहीं करना चाहिए। यदि चिंतन करें तो सिर्फ भगवान भक्ति और प्रभु भक्ति का ही करें, जिससे आपके जीवन में उत्साहित और प्रसन्नता भी होगी। 13वां कर्म है बालक स्त्री और असहाय लोगों की रक्षा। जो लोग बालक स्त्री और असहाय लोगों की रक्षा नहीं करते हैं वे भी इस संसार में बहुत ही अधर्मी माने गए हैं, क्योंकि इंसान को धन उसकी कर्मों से और प्रभु की इच्छा से मिलता है। धनी व्यक्ति को धन असहाय लोगों की सहायता के लिए या समाज कल्याण के लिए मिलता है, परंतु यदि वह इस धन का उपयोग समाज कल्याण और समाज सेवा में नहीं कर पाता है तो बाद में वे अगले जन्म में बहुत ही गरीब घर में पैदा होता है और उसे उस गरीबी का सामना करना पड़ता है। यदि हमारे पास धन है तो हमें उसे इस बालक स्त्री और असहाय लोगों की रक्षा के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। यदि आप इन सभी से सहमत हैं, यदि आप जीवन में ये गलती कर रहे हैं तो ये गलती आप बहुत ही जल्दी छोड़ दें, नहीं तो आपका समस्त सुख और वैभव बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाएगा। इसलिए हो सके तो इन तेरे कर्मों से बचते रहिए और भगवान भक्ति करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए और दान पुण्य करते हुए अपने जीवन को बिताइए। आप देखेंगे कि आपका जीवन पहले से अधिक और अधिक दृढ़ सुखी और प्रशंसमय हो जाएगा और आप पर भगवान की कृपा भी बहुत तेजी से बरसने लगेगी। यदि आप इससे सहमत हैं तो इससे लाइक कमेंट शेयर भी अवश्य करना ना भूलें।